lecture 2. Let's wait for 2 more minutes and then we'll start. Chalo, let's start. Today we're going to start with conjugate of a complex number. Now, what is conjugate of a complex number? Dekho, if we have a complex number x comma y, z is equal to x plus iota y. So इसका conjugate is represented like this, z bar, and that is. सर आपकी वॉइस एको हो रही है। वो बेटा मैं एक्चुअली वो इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, वो छोटा वाला रूम है, इस वजह से एको हो रही होगी। बहुत ज्यादा एको हो रही है क्या? सर मैं थोड़ी समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, पर ठीक है। थोड़ा सा पास रख लेता हूँ सिस्टम, अगर दिक्कत हो तो बोलना, फिर मैं रूम चेंज। तो अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर z बार, which is represented as x comma minus y. So we can say it is mirror image of z over real axis. ठीक है? Main advantage of z bar is z into z bar becomes x plus iota y into x minus iota y. That is x square minus iota y का whole square, which is x square plus y square, which we can also call as mod z whole square. So this is the major advantage कि z into z bar is actually mod z whole square. ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज करेंगे वो हमको आगे देखना है। हम कहीं भी डिवीजन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ z बार। ठीक है, सपोज आई हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव। सर जो आपने सर z स्क्वायर x स्क्वायर माइनस आयोटा y होल स्क्वायर किया, सर इसमें आयोटा कहाँ चला गया? उसका तो क्या क्या हो गया? 1 हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा ना, तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया। ओके सर, ओके, नोट करिए इसको।
सर आयोटा की वैल्यू -√1 होती है ना? √-1 होती है। हाँ सर, √-1 मतलब -1 रूट आया तो माइनस माइनस प्लस हो ये है ना आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। गया। यस सर, गॉट। माइनस इस माइनस को कैंसिल करके प्लस बना देंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो आपका इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो आपके काम की है, ये अच्छा प्रॉपर्टीज सबकी एक साथ बाद में लिखाऊंगा, छोड़ो अभी प्रॉपर्टीज का कोई काम भी नहीं है। ये नोट कर लिया। फिर 2 मिनट। डन सर। Okay, now next let's go to representation of complex numbers. मैं representation में आपको 2 representation सिखाऊंगा अभी, और फिर after we've done some portion of algebra that covers the CBSE part, then when I go to the competitive part, then I tell you the third representation. So that we'll discuss later. पहले we have to master the first two. फर्स्ट तो बिल्कुल ही सिंपल है, जो आपको पता है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, जिसको आप px y से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। इसमें कुछ बताने को नहीं है, सब कुछ पता है आपको ऑलरेडी। सेकंड इज योर पोलर फॉर्म। नाउ व्हाट इज पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? देखो सिंपल सी बात है, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट px y बोलते हैं तो हमें पता है कि उसके साथ 2 चीजें हमेशा एसोसिएटेड है, एक थीटा और एक आर। आर जो होता है वो हमारा मॉड ऑफ z होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और थीटा tan थीटा हमारा y/x होता है। फिलहाल वो सब भूल जाओ, उनकी अभी जरूरत नहीं है। उनका जब काम आएगा, जब वो क्वाड्रेटिक कन्वेंशन का काम आएगा तो कर लेंगे, बट जनरली tan थीटा इज y/x। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू y/r, that means y is equal to r sin theta, and cos theta is equal to x/r, that means x is equal to r cos theta. So that means this can be combined to write z is equal to r into cos theta plus iota sin theta, which in short is also represented like this, r theta, or it is also represented like this, r cis theta. cos plus iota sin का शॉर्ट फॉर्म है ये cis theta। ठीक है, मतलब दिस थीटा क्या है? z आपको √3 plus iota दिया। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? दिस थीटा क्या है? जस्ट शॉर्ट फॉर्म फॉर cos plus iota sin। इतना बड़ा बड़ा लिखने की जगह शॉर्ट में cis theta लिखो। ओके सर। तो इसका r2 होगा, और थीटा कितना होगा? tan इनवर्स 1/√3, दैट इज हाउ मच? π/6। तो हमारा पोलर फॉर्म, सर एक सेकंड बेटा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। पोलर फॉर्म विल बी z is equal to 2 cos π/6 plus iota sin π/6. This is how we represent complex number in polar form, like this, or you can look at like this.
सर वो x अपॉन क्या लिखा था? एक्स अपॉन आर। सर दोनों आ रही है ना? हाँ, ये ठीक वाला है सर। मॉड जेड वाला। ओके सर, मेरे को लगा दोनों अलग अलग लग रहे थे। नोट करो। सर जो पोलर फॉर्म वो होता है जब उसे cos थीटा एंड sin थीटा के टर्म्स में बोलते हैं। क्या बोल रहे हो? पोलर फॉर्म वो होता है जब उसे cos थीटा एंड sin थीटा के सर वो अपने z इज इक्वल टू, सर ये राइट हैंड साइड पे लास्ट की लाइन क्या लिखी है सर, समझ नहीं आ रहा। क्या? सर ये r ब्रैकेट cos ब्रैकेट में सर थीटा वाला। कॉस नहीं, सर सिस। अरे शॉर्ट। cis। हाँ, शॉर्ट फॉर्म है भाई। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोलने में मुंह में दर्द होता है ना, इसलिए शॉर्ट ओके। सिस थीटा बोलते हैं। इट इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग बेटा, ऐसे सिस थीटा। समझ आया? बट पोलर फॉर्म तो हट गया है ना सिलेबस से। बेटा कॉम्पिटेटिव में तो आएगा ना, सारा करना ही पड़ेगा ना। सर मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। इज दिस ओके? डन? यस सर। Okay. Next, let's go to algebra. अब देखो, हम कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट इज वी आर डूइंग व्हाटएवर इज मतलब देयर इन योर सीबीएसई का एनसीईआरटी। उसके बाद वी विल गो ऑन टू व्हाटएवर इज इन कंपटीशन, जो एनसीईआरटी में कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं जो अलजेब्रा और ये सारी चीजें करा रहा हूँ, ये उसी के बेसिस पे चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है एडिशन and subtraction. Now if we have to add or subtract two complex numbers, z1 plus minus z2, तो वो सीधा सीधा x1 plus minus x2 plus iota y1 plus minus y2 होगा। इसका मतलब if you have to add or subtract two complex numbers, you have to add the real parts or subtract the real parts and imaginary parts separately. समझ में आया? जो भी प्रोसेस होगा रियल का रियल के साथ होगा, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। जैसे मैं अगर 2 plus 3 आयोटा को 3 minus 4 आयोटा से ऐड करता हूँ, तो ये सीधा सीधा 2 plus 3 plus iota into 3 minus 4. That means it will be 5 minus iota. Real and imaginary will not interact with each other. Okay? Second is multiplication. Now when we are doing multiplication of complex numbers, z1 into z2, this is like जैसे हम नॉर्मली दो नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बस रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर देंगे। तो इट विल बी x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। तो ये बन जाएगा x1 x2 minus y1 y2 because of the iota square
प्लस आयोटा इंटू x1y2 प्लस x2y1। फॉर्मूला की तरह याद बात नहीं करना है, प्रैक्टिकली बस सॉल्व कर देना है आपको। तो जैसे इन्हीं दोनों को अगर हम कहते हैं 2 प्लस 3 आयोटा को 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 12। तो दिस विल बिकम 18 प्लस आयोटा। सर ये आपने वो एग्जांपल लिया है ना, वो हाँ नीचे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद वाला? हाँ, ओके सर। नोट करो ये मल्टीप्लिकेशन तक का। डन। यस। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पर
the concept of division. Now in division actually हम division कभी नहीं करते. What we will do is अगर हमें Z1 upon Z2 करना है तो हम Z2 के conjugate से multiply divide कर देंगे. तो this will become Z1 Z2 bar upon mod Z2 का whole square. And as we know mod Z2 का whole square will be a real number. तो ये division of complex number नहीं होगा, ये real number से division होगा. और ऊपर एक normal multiplication में convert हो जाएगा जैसे अभी हमने सीखा है. ठीक है. Fourth concept is the concept of multiplicative inverse. Now what is multiplicative inverse? If z dash is equal to 1 upon z, then again what you do is you multiply and divide by z bar. Basically you are rationalizing. This will become z bar upon mod z का whole square. This is your z dash. ठीक है. Fifth concept is the concept of equality in complex numbers, which is also part of algebra. If z1 is equal to z2, this implies x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. They are not interrelated. ठीक है ना. जैसे when real number में नहीं चलता. If we write a plus b is equal to 2 plus 3, it does not imply that a is equal to 2 or b is equal to 3 या कुछ भी. Or be infinite possibilities as well, because we are simply saying a plus b is equal to 5. But when we say a plus b iota is equal to 2 plus 3 iota, this simply means a is equal to 2 and b is equal to 3 because of the concept of real and imaginary. Real and imaginary. So please keep that in mind. Note कर लीजिए, these are the algebra related concepts that you have to study in complex numbers. सर हाँ जी बोलो. सर वो आपने लिखा है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इंटू Z2 बार अपॉन Z2 बार है. हाँ. ओके रैशनलाइज कर रहे हैं ना, तो जो मल्टीप्लाई में लिखेंगे वही डिवाइड में लिखेंगे. ओके सर. सर यार वो नीचे जो लिखा है उसमें जो इक्वल टू आ रहा है उसमें मॉड Z2 स्क्वायर है. ओके Z2 into Z2 bar is mod Z2 का होल स्क्वायर. ओके समझ आया सबको? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? सर 2-3 एग्जांपल्स करके दिखा दो फिर और समझ आ जाएगा. अभी कर रहे हैं बेटा, हर चीज का एग्जांपल ले. सर 1 मिनट रुक. ये लो नोट करो पहले. Done. You have to simplify 2 plus 3 iota upon 3 minus 4 iota. So what we will do is we will multiply and divide by the conjugate of denominator. This will become upon ये कितना हो जाएगा 25 mod z का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 9 plus 16 का ऊपर बनेगा 6
ये आ जाएगा आपका डिवीजन का कॉन्सेप्ट। और अगर किसी z का हमको z डैश निकालना है विच इज 1 by z, फोर प्लस 9 13, दिस विल बी z डैश। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट में आप कुछ ऐसा देख सकते हो। सर आपने जो सेकंड लाइन में क्या लिखा है सर, 2 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन मॉड z का होल स्क्वायर। ओके सर। इक्वालिटी में आप कुछ ऐसा देख सकते हो, कुछ ऐसा आ सकता है आपके सामने। You will say a plus 2b is equal to 4 and 3a minus b is equal to 5. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 6 plus 1 7a is equal to 4 and 10 14. a के वैल्यू 2 आ गया, 2 यहाँ रख देंगे, उधर ले जाएंगे तो b का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। समझ आया सबको? Now you can start with exercise 5.1. In fact, 5.1, 5.2 दोनों पहले कंप्लीट करिए, फिर आगे बताता हूँ। सर क्या करना है? एक्सरसाइज 5.1 और 5.2। ओके।
कोई दिक्कत आ रही तो पूछ सकते हैं। स्टार्ट कर दीजिए शीट, मतलब एनसीईआरटी। वंस यू कंप्लीट दैट, उसके बाद आगे का पढ़ाऊंगा। किसी का टेस्ट था ना कॉम्प्लेक्स नंबर का? कौन बोल रहा था टेस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का? लास्ट क्लास में ऋषित, कार्तिकेय, कौन बोल रहा था? हाँ बेटा, सर थर्ड कैसे करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का? क्वेश्चन बोलो बेटा। सिंप्लीफाई करना है आई रेज टू द पावर -39 को। क्या? आयोटा रेज टू द पावर -39। ठीक है, तो उसे 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 39 लिख दो। लिख सकते हो? यस सर। 39 को हम आयोटा क्यूब लिख सकते हैं, यस सर। है ना? यस सर। दैट इज 1 अपॉन माइनस आयोटा। यस सर। व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आयोटा? आयोटा। ओके सर, ओके। ओके सर, मेरा वो 1/- आयोटा पे टक गया था। हम इसमें वो भी कर सकते हैं, लाइक -40 + 1, तो 4 का पावर यूज करके, क्योंकि 4 आयोटा टू द पावर 4 तो 1 होता है, तो हाँ, तभी तो आयोटा 39 को बेटा आयोटा क्यूब लिखा है ना। अच्छा हाँ।